फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एलजी इंतजामिया ने कई कदम उठाए हैं। इंतजामिया अब यूटी में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाने जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। SKICC श्रीनगर में इस सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हो रही है। जराये के मुताबिक कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं और हिदायतकारों को कई सहूलतें दी जाएंगी। इसी बीच इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी का खैर मकदम किया। IFTDA ने LG मनोज सिन्हा को एक मकतूब लिखा और कहा कि नई फिल्म पॉलिसी फिल्म साजों के लिए बड़ा तोहफा साबित होगी, क्योंकि इसके जरिए फिल्म साजों को इजाज़त के हुसूल में आसानियां पैदा होंगी और मकामी फनकारों को मौके मिलेंगे। एसोसिएशन ने इस फिल्म पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। ये हमारी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कदम है इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस फिल्म पॉलिसी का पूरा उपयोग करेगी। एक बहुत बड़ा कदम वो ये इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, आजकल वेब सीरीज़ है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसी जगहों पर शूट करना, काम करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है हम लोगों के लिए। और इससे उन स्टेट्स की इकोनॉमी पर भी काफ़ी फ़ायदा होगा, वहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री बढ़ेगी और वहाँ का जो लोकल टैलेंट है उनको भी मौका मिलेगा काम करने का। इंडस्ट्री आपके साथ है सिन्हा साहब, आपकी सरकार के साथ है। और जो बेसिक आउटलाइन हमने पढ़ी है इस फिल्म पॉलिसी का, ये काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी एनकरेजिंग है। फिल्म हिदायतकार इम्तियाज़ अली ने जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी को फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुस्बत कदम करार दिया। इम्तियाज़ अली ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ टूरिज्म को भी फ़रोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 उर्दू की कंसल्टिंग एडिटर खुशबू मट्टू ने इम्तियाज़ अली से खास बात की। हम बात करने वाले हैं JNK की नई फिल्म पॉलिसी के बारे में इम्तियाज अली के साथ, जो कि बहुत बड़े फेवरेट हमारे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने रॉक स्टार, सोचना था, हाईवे जैसी अमेजिंग मूवीज बनाई और बहुत सारी मूवीज की शूटिंग कश्मीर में भी की। इम्तियाज अली साहब से भी पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कश्मीर में शूट का कैसा रहा और उन्हें ये फिल्म पॉलिसी के बारे में कैसा लगता है। एक वक्त बहुत शूटिंग हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर में, जैसा कि आप जानती हैं, वो शायद आपके पैदा होने से भी पहले की बात होगी। बहुत ज्यादा शूटिंग्स होती थी। हमारे जितने पुराने हीरो हीरोइन, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स थे, उन लोगों ने बहुत कश्मीर में अच्छा वक्त गुजारा है। हम लोगों ने सिनेमा में देखा है और हमेशा एस्पायर करने की कोशिश की है कि हम भी कश्मीर जाएं। बीच में फिर शूटिंग काफी सालों तक बंद हो गई थी, कम हो गई थी। उसके बाद क्योंकि मेरा पर्सनल कनेक्शन है कश्मीर के साथ, तो मैं कश्मीर गया था। तो फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि यहाँ सिचुएशन तो बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छी है, लोग काफी कोऑपरेटिव हैं, तो यहाँ क्यों ना शूट करें। वापस आया तो सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सबने पूछना शुरू किया कि यार आप गए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ। तो फिर मैंने बोला बड़ा अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब जितना कंट्रोल मुझे शायद किसी और जगह नहीं होता है, जितनी आराम से मैं कहीं और शूट नहीं कर पाता हूँ, उतना वैसा मुझे कश्मीर में एक्सपीरियंस हुआ था। उसके बाद लोगों ने भी जाना शुरू किया और वहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के शूटिंग के सिलसिले में प्रोफेशनल भी हैं वहाँ। अब प्रोफेशनल लाइन प्रोड्यूसर्स भी हैं, जैसे खावर जमशीद हैं। एंड वहाँ की जो सिविल अथॉरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और कंसिडरेट हैं। और फिल्मों की वजह से फिर टूरिज्म, और टूरिज्म की वजह से फिल्में दोनों बेनिफिट करती हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है अब के जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, वो भी इनिशिएटिव ले रही है। जैसे कि मेरी आपसे मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वहां पे आमंत्रित किया था। मैं जम्मू आया था, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने यही जाहिर किया कि वो क्योंकि मैं काफी वहां शूट कर चुका हूँ कि आगे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की पॉलिसी वगैरह हो। तो वो लोग बहुत सीरियसली इस चीज को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं।
और अभी JNK की नई फिल्म पॉलिसी जो आ रही है, ये बहुत खुशी और बहुत पॉजिटिव बात है मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मैं ये चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है ना, जितने भी जो भी लोग हैं, इस पॉलिसी को सपोर्ट करें, बढ़ावा दें और प्यार से और काइंडनेस से इस पॉलिसी को डील करें। ये सबकी बेहतरी के लिए है। जो ह्यूमन रिसोर्स है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको रिकग्नाइज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट उन लोगों को रिकग्नाइज करती है जो फिल्मों में काम करते रहे हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, म्यूजिशियंस हों, और या लाइन प्रोड्यूसर्स हों, या किसी तरह के टेक्नीशियन हो, कैमरामैन वगैरह, बहुत सारे लोग हैं कश्मीर में जिनको हम हायर करते हैं जब हम कश्मीर जाते हैं शूट करने के लिए। ये रिसोर्स जो है, ये डेवलप करके काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हो चुकी है, और फिल्म वाले उस रिसोर्स के बगैर। लेह में लद्दाख को यूटी बनाने का जश्न मनाया गया। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट नामग्याल सेरिंग नामग्याल ने ढोल बजाया और रक्स करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। नामग्याल ने कहा कि 70 बरस बाद लद्दाख के लोगों को ये खुशी मिली है। वाज़ेह के मकामी लोगों में रोजगार, जमीन और सकाफत को लेकर तशवीश पाई जा रही है। इस मामले पर करगिल और लेह के लोग मुत्तहिद हो गए हैं और लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग की है। 370 हटाना, आर्टिकल 35A हटाना और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना, ये केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक साहसिक कदम था। और इस साहसिक कदम को माननीय मोदी जी के सरकार ने लेने का जो साहस लिया और लद्दाख वालों के एस्पिरेशन को जाना, पहचाना, सुना, और उसी हिसाब से जो लद्दाख वाले चाहते थे, पिछले 70 साल जो लद्दाख वालों ने सपना देखा, मांग किया, 3 लोगों के जाने भी गए, ये एक अनमोल रतन मोदी सरकार ने जो लद्दाख वालों को दिया। इसके जो मुबारक बातें जो है लद्दाख के सभी हर व्यक्ति को मैं देना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल ने आज 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाया। एनसी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि मरकजी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर दफ़ा 370 को मनसूख किया है। समाजी कारकुन सज्जाद करगिली ने इसे गैर आइनी और आवाम के साथ जुल्म करार दिया। सज्जाद करगिली ने कहा कि नौजवान रोजगार से महरूम है। इन 2 सालों में लद्दाखियों ने अपने साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, ख़ासकर हमारे यूथ्स ओवर एज हो रहे हैं, आज भी कोई जॉब उनके लिए नहीं मिल रही है। हमने देखा कि इन 2 सालों में इवन हमारे लेह में जो बीजेपी लेड काउंसिल था, उनके सीईसी को भी राजनिवास के बाहर धरने पे बैठना पड़ा। तो ये एक पूरा 2 साल, 2 years ऑफ डिप्राइवेशन, 2 years ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ख़ासकर कारगिल के साथ हमने देखा है। और एक बार फिर ये कहना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ था, हम उस फैसले के ख़िलाफ़ है। हम उस फैसले को सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर और गैर जमहूरी तौर पर लिया गया फैसला था। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल हुए। इस मामले पर सियासत जारी है। बीजेपी का दावा है कि तरक्की का नया दौर शुरू हो गया और लोगों में सलामती का एहसास पाया जाता है। अपोजिशन जमातें, खासकर गुपकार से जुड़ी पार्टियां इसकी नफ़ी करती हैं और दफ़ा 370 की बहाली तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म जाहिर कर रही हैं। पेश एक रिपोर्ट। पाँच अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की तारीख में नए बाब का इजाफा हुआ। इसी दिन बीजेपी ने दफा 370 और 35A को हटाने के अपने वादे को पूरा किया, जिसके लिए उसने बरसों सड़कों पर जिद्दोजहद की थी। वादी कश्मीर के बेशतर अफराद ने इस इक़दाम की पुरअमन तरीके से मुखालिफत की। 2 साल की तकमील के बाद बीजेपी की जम्मू कश्मीर और कौमी क़यादत ये दावे कर रही है कि लोगों के एतमाद की बहाली के लिए कई मुस्बित इक़दाम और अवाम दोस्त काम किए गए हैं। इनका कहना है कि 2 बरसों में वादी कश्मीर की सलामती सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। दीगर पार्टियां भी सिक्योरिटी सूरत हाल में सुधार का एतराफ़ कर रही है। 370 के बाद यहाँ हालात काफ़ी सुधरे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। मिलिटेंसी में काफ़ी डिक्लाइन आया है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं जो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, कश्मीर के हुक्मरान, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बार बार ये क्लेम कहते थे कि
370 को अगर कोई टच करेगा, इससे कोई छेड़खानी करेगा, तो कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला, फहराने वाला कोई नहीं बचेगा। अब आपने देख लिया, 370 भी हट गया, स्टोन पेल्टिंग की एक भी घटना नहीं हुई। कश्मीर में देखिए आप, हिंदुस्तान का झंडा बड़ी शान से लहरा रहा है। अमन है, बाकी वी कांट कि वेट के लास्ट गन विल फॉल साइलेंट। मसला है ये, हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव है उस मसले का, इसलिए आखिरी गोली कब बंद हो जाएगी हम कहेंगे तभी अमन है। इस वक्त तो बिल्कुल अमन है। आप कहीं हड़ताल नहीं देखते, आप कहीं ये नहीं देखते हैं, पत्थरबाजी नहीं देखते हैं, आप कहीं ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं जो पहले 30 साल में दिखने को आती थी। तो इसलिए उस टू दैट एक्सटेंट तो क्रेडिट है ही है। बीजेपी का कहना है कि यूटी अब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में कि जम्मू कश्मीर में एक के बाद इतने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिले हैं, वेलफेयर स्कीम्स इतनी लॉन्च की गई हैं, जिन सब का फ़ायदा डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। कांग्रेस, पीडीपी और एनसी बीजेपी के इन दावों को मुस्तरद कर रही है। इनका कहना है कि बीजेपी की पॉलिसियों ने लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। डेवलपमेंट हुआ कि कोरोना की बीमारी के माध्यम से इनकी पोल खुल गई, मौत का आंकड़ा बढ़ा, उसमें कौन डिनाई करता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मारे गए, वो भी डिनाई नहीं करता। वेंटिलेटर उपलब्ध यहाँ पे नहीं हुआ, वो उपलब्ध नहीं करता। रियासत का दर्जा छीना गया, वो भी उपलब्धियाँ इनकी। अपनी पीठ को खुद ही थपथपाते हैं। नौजवान बेरोजगारी का शिकार हैं, उनको रोज़गार मुहैया होना चाहिए। उनसे जो रोज़गार के वादे किए गए वो उनको होने चाहिए। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर के जो बच्चे नौजवान हैं उनको नौकरियों पे उनका आरक्षण होना चाहिए और नौकरियां सिर्फ उनको मिलनी चाहिए और उनके ज़मीन के हक जो हैं ये बरकरार होने चाहिए। गुपकार अलायंस दफा 370 और रियासती दर्जे की बहाली की मांग कर रहा है। कांग्रेस भी रियासती दर्जे की बहाली चाहती है। वहीं बीजेपी दफा 370 को तारीख का हिस्सा करार देती है। दफा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है और ऐसा लगता है कि लंबे अरसे तक इस मौजू पर सियासत यूं ही चलती रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। मगरबी पाकिस्तान के रिफ्यूजीज ने भी आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी का जश्न मनाया। जिला सांबा के सोंखा में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज एक्शन कमेटी के दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। सबसे पहले कौमी परचम लहराया गया, इसके बाद ढोल ताशों की धुन पर डांस किया गया। लोगों ने मिठाइयां तकसीम की। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि 370 खत्म होने से 25,000 रिफ्यूजी खानदानों को फायदा मिला है। खुशी मना रहे हैं कि आज हमारे हर घर के ऊपर तिरंगा फहरा रहा है। हर घरों में दिवाली की तरह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लोग खुशी से झूम रहे हैं और इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। जिन लोगों को पिछले 73 सालों में यहाँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा था यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार ने, उनको 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370 और 35 ये ख़त्म हुई और आज़ादी की जो सांस उनको मिलनी चाहिए थी डेमोक्रेटिक वे में, जो एक आज़ादी हर भारतीय नागरिक को है, वो हमारे पास नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को हर एक राइट दिया। पहले जो भी केंद्र से सरकारें स्कीमें आती थी लेकिन जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होती थी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें जिंदगी दी है, मैं वेलकम करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। जम्मू में ताजिर तबके ने दफा 370 की बर्खास्तगी के 2 साल की तकमील पर जश्न मनाया। ताजिर अंजुमनों ने कई मकामात पर तिरंगा लहराया और जम्मू कश्मीर में कौम परस्त ताकतों को मजबूत करने का आज़म ज़ाहिर किया। वेयर हाउस जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर दीपक गुप्ता के हमरा तिरंगा लहराया। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक दिन था और जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन 370 और 35 से टूटने के बाद भारत के रिश्ते और भी गहरे हो गए। इसका प्रमाण हमने हर बार देखा। शुक्रवार के दिन जब नमाज होती है तो पत्थरबाजी में कमी रही, आतंकवाद में कमी रही, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों का जो गढ़ था वो ख़त्म हुआ।
और मैं समझता हूँ 35 ए टूटने के बाद मेरी जो माताएं और जो मेरी बहनों का अधिकार था जो ख़त्म हो गया था वो हमें पुनः मिला। जो दो परिवार हमेशा राज करते थे हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।